हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान लीजिए दो 500 को फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का योग x से व्यक्त किया गया है। x का प्रसरण और मानक विचलन ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम प्रसरण ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे और उसकी सहायता से मानक विचलन भी ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। दोनों ही सूत्र मैं आपको लिख देता हूं। सबसे पहले मैं प्रसरण का सूत्र लिखता हूं। देखिए, प्रसरण प्रसरण बराबर होता है, जिसको हम सिग्मा स्क्वायर से भी व्यक्त कर सकते हैं। इसका सूत्र होता है ई एक्स का वर्ग माइनस ई एक्स और पूरे का वर्ग, ये होता है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये ई एक्स क्या है। तो मैं लिख देता हूँ, जहाँ ई एक्स जो होता है, ई एक्स जिसे हम माध्य कहते हैं, ये बराबर होता है समेसन आई बराबर 1 से n तक एक्स आई पी आई होता है। और यहाँ पर ई एक्स का जो वर्ग है, ये होता है समेसन आई बराबर 1 से n तक, और ये होता है एक्स आई का वर्ग गुणा पी आई। तो ये बातें आप याद रखें, ये प्रसरण का सूत्र है। अब प्रसरण के बाद हम देखते हैं मानक विचलन। मानक विचलन मानक विचलन जो कि प्रश्न में पूछा गया हमसे। तो मानक विचलन का जो सूत्र होता है, इसको हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं। और मानक विचलन जो होता है, वो प्रसरण का वर्गमूल होता है। अर्थात हम प्रसरण ज्ञात करेंगे और उसका वर्गमूल निकालेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? मानक विचलन भी मिल जाएगा। अब हम प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में देखिए, आपसे कहा गया है कि दो 500 को फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का योग। तो जब दो 500 को फेंका जाता है तो प्राप्त योग कितना हो सकता है? कम से कम 2 हो सकता है, और अधिकतम कितना हो सकता है? 12 हो सकता है। तो इसी बात को हम लिखते हैं कि यहाँ यहाँ x के संभावित मान, यहाँ x के जो संभावित मान होंगे वो क्या होंगे? या तो योगफल 2 आएगा, या फिर 3 होगा, या फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, या फिर योगफल हो सकता है 12। 500 को फेंकने पर यही हो सकता है, या तो दोनों 500 पर कम से कम एक एक आएगा, या अधिकतम 6 आएगा। तो कम से कम योगफल 2 होगा, अधिकतम 12 होगा। तो ये हमारे x के संभावित मान हमने लिख दिए हैं। अब यदि एस की बात करें, तो देखिए यहाँ पर हम प्रतिदर समष्टि अगर बनाएं, तो एस बराबर, जब दो 500 को फेंका जाता है तो उस पर क्या क्या आ सकता है? 1,1 आ सकता है, 1,2 आ सकता है, और इसी प्रकार अगर हम ध्यान से देखें तो ये 1,6 तक इसमें आ सकता है। फिर कॉमा ये भी हो सकता है कि 2,1, 2,2, इस प्रकार से अगर हम इसको बनाना चाहें तो ये आ सकता है 2,6 तक। और आगे देखिए, ये हो सकता है 3,1 से 3,2, 3,3, और आप लिख सकते हो इसको 3,6 तक। उसके बाद फिर से लिख देता हूँ मैं 4,1। 4,1 से अगर बनाना प्रारंभ करेंगे तो ये 4,6 तक बन सकता है बच्चों। उसके बाद में फिर 5,1 से बना देता हूँ। अगर 5,1 से हम बनाएंगे तो 5,6 तक बन सकता है। इसी प्रकार यदि 6,1 की बात करें तो ये हो जाएगा 6,1, यहाँ से लिख देता हूँ बच्चों में 6,1, और इसको यहाँ से मिटा देते हैं, ये हमारा मिट जाएगा। 6,1 से अगर देखें तो 6,1, 6,2, 6,3, ये कितना हो जाएगा? 6,6 तक हो जाएगा। तो ये 36 स्थितियाँ संभव होती है, इसकी जानकारी हमें होना चाहिए। अब हम ये समझ गए। देखो, ये एक और एक को अगर जोड़ेंगे तो योगफल कितना आएगा? 2, और अधिकतम योगफल कितना आएगा? 6 आएगा। अब हम इसके संगत एक सारणी बनाते हैं, उसकी सहायता से फिर हम प्रसरण इसका ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले x के संभावित मान लिखेंगे हम। तो यहाँ मैं x के मान लिख देता हूँ। देखिए, x का मान कितना हो सकता है? कम से कम, जैसा हमने कहा है कि x का मान 2 से प्रारंभ होगा, और अधिकतम कितना हो सकता है? 12 तक। तो मैं x का मान सबसे पहले 2 ले लेता हूँ। उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं आ पाएगा बच्चों, थोड़ा सा और ऊपर से हमें इसको लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको थोड़ा और ऊपर से लिख लेता हूँ। ठीक है, तो मैं बच्चों इसको इस प्रकार से लिखता हूँ, यहाँ से प्रारंभ करता हूँ मैं इसको 12 से। तो योगफल 12, 12 के बाद हो जाएगा योगफल 11, 11 के बाद 10, 10 के बाद 9, 9 के बाद होगा 8,
8 के बाद होगा 7, 7 के बाद होगा 6, 6 के बाद होगा 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2। ये हमने इसको लिख लिया है, तो ये हमारा किसका मान होगा, एक्स का। अब इसके संगत मैं क्या करूँगा, इसकी प्रायिकता लिख सकता हूँ। तो ये मैंने इसके संगत इसकी प्रायिकता लिख दी है। तो बारी बारी से अब हम इसकी प्रायिकता लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे 2 के संगत प्रायिकता। तो ये हो जाएगी 1/36, 1/36, क्योंकि अनुकूल स्थिति एक ही होगी, 1,1। 3 के संगत अगर प्रायिकता लिखेंगे तो इसमें दो अनुकूल स्थितियां होगी, तो 2/36। 4 के संगत लिखेंगे तो ये हो जाएगी 3/36। 5 के संगत होगी 4/36। ये आप 36 केसों में से जो हमने बना रखे हैं वहां से आराम से देख सकते हैं। 6 के संगत हो जाएगी 5/36। 7 के संगत हो जाएगी 6/36। उसके बाद फिर 8 के संगत होगी 5/36। फिर हो जाएगी 4/36। फिर हो जाएगी 3/36। फिर हो जाएगी 2/36। और 12 के लिए एक ही केस बनता है, 6 6। तो ये हो जाएगी 1/36। यहाँ पर हम क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे एक्स आई और पी आई का मान। तो हम इसी को गुणा कर देते हैं। देखो, तो सबसे पहले कितना आ जाएगा, 2 का इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2/36। उसके बाद 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6/36, 6/36। 4 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी 12/36। उसके बाद 5 को 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी 20/36। 6 को 5 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगी 30/36। 7 को 6 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगी 42/36। 8 को 5 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगी 40/36। उसके बाद 9 को 4 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगी 36/36। फिर 10 को 3 से गुणा करोगे तो 30/36। ये हो जाएगी 30/36। फिर 11 को 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगी 22 और बटे में आ जाएगा 36। उसके बाद 12 को 1 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगी 12/36। अगला जो हमें स्तंभ बनाना पड़ेगा, अगला क्या होगा, एक्स आई का वर्ग और पी आई। तो इसको मैं यहाँ से बना लेता हूँ। ये बनेगा एक्स आई का वर्ग और फिर हो जाएगा पी आई। अर्थात 2 का वर्ग करना है 4, और 4 का फिर 1 से गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 4/36। तो इसे लिख देंगे हम 4/36। इसी प्रकार ये हो जाएगा 18/36। फिर हो जाएगा 48/36। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 का 25, 25 का गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा 100/36। फिर आ जाएगा 180/36। फिर आ जाएगा 294/36। उसके बाद आ जाएगा 320, तो 320/36। उसके बाद 324 हो जाएगा, तो 324 और बटे में आ जाएगा 36। उसके बाद ये पूरे 300 हो जाएगा, तो 300/36। उसके बाद हो जाएगा 242, यहाँ भी बटे में कितना आ जाएगा, 36। उसके बाद ये हो जाएगा 144, बिल्कुल सही है, 144 और बटे में आ जाएगा 36। अब हम इसको जोड़ लेंगे और इसे भी जोड़ लेंगे। तो जब इसे जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 2 और 6 8। और उसके बाद ये जोड़ने पर आ जाएगा 252, और 252 हो जाएगा 36, क्योंकि लघुत्तम तो सभी का सेम आएगा, बराबर आएगा बच्चों। तो 252/36 मैंने इसको लिख दिया है। इसको मैं एक बार और लिख देता हूँ, 36 को, ये 36 ही है बच्चों, ठीक है ना। ये दोनों 36 को मैं एक बार और लिख देता हूँ जिससे कि बात आपके समझ में आ जाए। देखो, ये भी 36 है और ये भी 36 ही है, 252/36। और अब हम इसको जोड़ लेंगे, तो इसको जोड़ने पर हमें आएगा 1974 और बटे में आ जाएगा 36। ये मैंने इसको भी लिख लिया है। अब हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, हम इसका प्रसरण ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रसरण बराबर जिसका सूत्र क्या लिखा है मैंने, ये लिखवाया ई
एक्स का वर्ग और माइनस ई एक्स और पूरे की घात 2 हो जाएगा। अब हम इससे संबंधित मान यहाँ पर रख सकते हैं जो कि हमने सारणी में प्राप्त कर रखे हैं। तो सबसे पहला मान है हमारे पास ये, इसको हल कर देते हैं हम। ये कितना मान था हमारे पास? ये मान था हमारे पास 1974/36। 1974 और बटे में कितना है? 36। और इसकी घातांक ये वैसे रहेगा बच्चों, माइनस ई की घात एक्स। ये देखिए ये है 252, 252 और बटे में कितना है? बटे में है 36 और इसकी घातांक कितनी है? 2। इसको हम सबसे पहले काट देते हैं। देखो तो ये 6 के फाड़े से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 329, 329 और बटे में आ जाएगा 6, माइनस इसको 36 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 7, अर्थात ये हो जाएगा 7 का वर्ग, बराबर। अब 329 को 6 से भाग लगा देते हैं या फिर इसका लघुत्तम ले लेते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा 49। तो मैं सीधा लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 329, 329 माइनस 49 को 6 से गुणा कर दूंगा तो ये 249 हो जाएगा, 249 और बटे में आ जाएगा 6। अब इसको घटाने पर देखिए क्या मिलेगा, उसको भी मैं लिख देता हूँ। इसको घटाने पर हमें मिलेगा 35 और ये 35/6 हो जाएगा जो लगभग आ जाएगा 5.83, 833। तो हमारे प्रश्न का एक उत्तर ये मिल गया हमें कि हमारा प्रश्न तो आ गया। अब हम इसका मानक विचलन ज्ञात करेंगे तो यहाँ से लिख देता हूँ मैं मानक विचलन। जैसा मैंने आपसे कहा था मानक विचलन क्या होता है? मानक विचलन होता है प्रसरण का वर्गमूल। तो वर्गमूल के अंदर कितना आ जाएगा? 5.833 ये वर्गमूल के अंदर होगा। भाग विधि से हम इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो भाग विधि से जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये आएगा 2.414 के लगभग। तो ये भी हमारे प्रश्न का एक उत्तर होगा। दोनों ही उत्तर हमारे आ चुके हैं। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।